बच्चों पिछले लेक्चर में इनिक्वालिटी का क्वेश्चन किए थे। आज के लेक्चर में उसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ा इनिक्वालिटी का क्वेश्चन कर रहे थे। नोटबुक निकालिएगा और साथ साथ क्वेश्चन करिएगा। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन, x + 2 अपॉन x - 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, और फिर आंसर मैच कर लीजिएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है? a/b इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। ये और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कब होगा? जब a पॉजिटिव होगा और b पॉजिटिव होगा, ठीक है। और या फिर a निगेटिव होगा या फिर b निगेटिव होगा। यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल दे देंगे, यहाँ पे इक्वल दे देंगे। मतलब दोनों केस में a 0 होना चाहिए। a मतलब 0 हो जाएगा तब ये इक्वल का जो वाला जो है ना, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर इसको 0 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण यहाँ क्या किए? 0 नहीं लिए है। यहाँ भी क्या किए? 0 को शामिल नहीं किए। ये प्रॉपर्टी जो है पिछले लेक्चर में देखे हैं, तब इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। x + 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। और x - 4 इज ग्रेटर दैन 0। पहला सिचुएशन ये होगा। अगला सिचुएशन होगा x + 2 इज लेस दैन इक्वल टू 0, x - 4 इज लेस दैन 0। इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर दैन 4। ये हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे। x इज लेस देन -2 और x इज लेस देन 4। अब यही हो गया। इसी का क्या करेंगे? ग्राफ दिखाएंगे, ग्राफ पे दिखाएंगे, ठीक है। बताइए, एक काम करते हैं, इसका अलग ग्राफ बना लेते हैं। इसका अलग ग्राफ बना लेते हैं या इसी पे देखते हैं। अलग भी कर लेंगे तब भी होगा, आंसर सेम ही आएगा। और साथ भी कर लेंगे तब भी। -2 और 4 है ना। ये देखिए पहला कंडीशन क्या है? x या तो -2 होगा या फिर उससे बड़ा होगा। x जो होगा -2 होगा या उससे बड़ा होगा। नेक्स्ट सिचुएशन है x जो होगा वो क्या होगा? 4 से बड़ा होगा। यही 4 से बड़ा इधर ही होगा। अब इसमें देखते हैं x जो होगा वो -2 होगा या फिर उससे छोटा होगा। x जो होगा -2 होगा या फिर उससे छोटा होगा, उससे छोटा होगा। यही हो गया। ये इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ये जो है ना इंक्लूड नहीं होगा। तो इंक्लूड जिसको नहीं करते वहाँ पे क्या कर देते हैं? सर्किल देते हैं, ठीक है। अब x जो है वो क्या 4 से छोटा है। x जो है वो 4 से छोटा है, 4 से छोटा है। तो ये तो आंसर क्या होगा? इस रेंज का, इस और ये रेंज दोनों जहाँ कॉमन जो आता है, ठीक है। अब किसी का क्वेश्चन है इस रेंज का वैल्यू होगा, इस रेंज का वैल्यू होगा तो वो क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं वैल्यू पुट करके। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन को एक बार फिर लिखते हैं। x + 2 और x - 4। इसका आंसर पहले क्या होगा वो बताइए। -∞ से -2 पे क्लोज इंटरवल, इधर ओपन, एक्सिस यूनियन क्या होगा? 4 से +∞। आंसर है यही, यही है आंसर, ठीक है। अब देखिए किसी का क्वेश्चन होगा जिसके बीच का वैल्यू होगा या नहीं होगा। सो देखिए आप पुट करते हैं। इसके बीच का वैल्यू, इसके बीच का क्या आता है? 3 आता है, 2 आता है, 0 आता है। 0 पुट करते हैं। x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। बचा क्या? 2/- 4 यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1/-2। 1/- 0 से बड़ा होता है? नहीं होता है। 1/2, ठीक है। निगेटिव लगा 1/, देखिए ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये
ये सेट होता है? नहीं होता है। ये आया कब? जब इसके बीच का वैल्यू लिए तब ये आ गया, ठीक है, जो कि ये सही नहीं है। -1/2 कभी भी न ही जीरो होता है और न ही जीरो से बड़ा होता है। तो इसी कारण क्या करेंगे, इसके बीच का वैल्यू नहीं लेंगे। एक भी अगर इसको अनसेटिस्फाई कर दिया ना तो उसके बीच का वैल्यू नहीं लेंगे। और जीरो लिए थे, अब 3 लेकर के देखते हैं, ठीक है। 3 लेंगे, यहाँ 3 देते हैं तो क्या होगा, 5 हो जाएगा ये। यहाँ 3 दिए तो क्या हो गया, -1 हो गया, यानी -3 हो जाएगा। -3 कभी भी जीरो से बड़ा नहीं होता है, ना ही जीरो के बराबर होता है। इसी कारण इसके बीच का वैल्यू नहीं लिया। अब इसके बीच का वैल्यू लेते हैं। इसके बीच का वैल्यू यहाँ लिए है ना, जो कर रहे हैं क्या, एक्स का वैल्यू जो होगा इसके बीच का होगा। इसके बीच का वैल्यू लेकर के देखते हैं। इसके बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 होगा ना इसके बीच का वैल्यू। तो -4 यहाँ पुट करते हैं, -4 और 2 क्या बचा, -2 ऊपर में, और -4 और -4 कितना होगा, -8, -2 अपॉन -8। ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, 1/4। 1/4 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब 1/4 जो होता है वो जीरो से बड़ा ही होता है ना। इसको करेंगे तो क्या होगा, 0.25, जो कि क्या है, जीरो से बड़ा है। इसका मतलब हो गया 1/4 जो है वो जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है। जीरो के बराबर नहीं है पर जीरो से बड़ा तो है। इसके बीच का जितना भी वैल्यू लेंगे ना इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, और इसके बीच का भी जितना वैल्यू लेंगे वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए ये दोनों क्या हो गया, इसका जो हो गया क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी एक बात देखिए, इसके बीच का वैल्यू लेकर के चेक नहीं किए, करते हैं चेक। इसके बीच का क्या आ जाएगा वैल्यू, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4.01 हो जाएगा, ठीक है। 4.01 लेते हैं। देखिए 4.01 जब ये लिए और उसमें से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, -0. देखिए ना क्या करते हैं, 4.01 लेते हैं। देखिए 4.1 लिए, 4.1 इधर ही आएगा ना, 4.1 लिए +2। अब देखिए इधर क्या लिए, 4.1 लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर करेंगे तो 6.1 अपॉन ये क्या होगा 0.1। ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसके बीच का और इसके बीच का जो होगा ना सारा वैल्यू इसी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए तो आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। सॉल्व कीजिए ना इसको। वन बाय एक्स इज ग्रेटर देन 2। ये क्या हो गया, a/b के फॉर्म में हो गया ना, a/b के फॉर्म में। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो a/b इज ग्रेटर देन क्या है, 2। देखिए एक चीज, इस साइड में क्या था, इस जीरो था, तो इसको इधर ला करके जीरो कर लेते हैं, ठीक है। इसको जीरो कर लेते हैं पहले। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले, इसको अप्लाई करने से पहले, ये a है, इसको अप्लाई करने से पहले इस इधर जीरो बना लेते हैं। जीरो है नहीं, इसको इधर करते हैं, क्या आ जाएगा, 1/x -2 इज ग्रेटर देन, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x हो गया, इधर क्या आ गया, 1 -2x, ठीक है। अब देखिए पहले इसको इस फॉर्म में लाते हैं, इसको जो है इस फॉर्म में लाते हैं। देखिए देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए -2x + 1 लिख सकते हैं अपॉन x। कुछ नहीं है, जीरो कर दिए माइनस में, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, ये 2 है, इस 2 को रिमूव करना है तो क्या करेंगे बताइए ना। 1/2 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 1/2 से मल्टीप्लाई, इधर 1/2 से मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड। इसमें देखिए ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस ऊपर में करेंगे बैलेंस करने के लिए, नीचे में भी करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से
अगर जब ये इसमें से क्या करिए, नहीं तो एक काम करते हैं ना, 2 इसमें से कॉमन निकालते हैं। देखिए इसमें से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें से क्या करते हैं -2 कॉमन लेते हैं। -2 जब ये कॉमन लिए क्या हो गया, एक्स माइनस 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए यही आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए -2 आइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स माइनस ये आ गया ये। अब इसी को क्या करते हैं, -2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ जब मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई करते तो सही नहीं होता। अभी देखिए यहाँ पे -2 है ना, -2 से क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड करते हैं। -2 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लिखिएगा डिवाइड बोथ साइड, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय -2। -2 से दोनों साइड डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, -2 से डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, x माइनस 1/2 और x माइनस 1/2 और x माइनस 0 इज ग्रेटर देन, 0 से इधर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए इसी को क्या करते हैं, अब ये आ गया, जो अभी तक वो फॉर्मूला देखे हैं, प्रॉपर्टी देखे हैं, प्रॉपर्टी में जो कहता है उसी के फॉर्म में अब ये आ गया। इसका फॉर्म क्या आ गया, a/b इज, अरे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, क्वेश्चन में जैसा था उसका अपोजिट होगा। क्वेश्चन में इनइक्वालिटी का डायरेक्शन कैसा था, देखिए ना, क्वेश्चन में इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जैसा था वैसा नहीं होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। देखिए ना यहाँ पे, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई किया ना तो डायरेक्शन चेंज होगा इनइक्वालिटी का। तो वहीं पे a/b इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसी का क्या करते हैं, a पॉजिटिव b निगेटिव, ठीक है, और a निगेटिव b पॉजिटिव। अब यहाँ पे इक्वल है तो इसको इक्वल कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे, हो गया। तो इसी का जो है यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। देखिए क्या करते हैं, x माइनस 1/2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x माइनस 0 इज लेस देन 0। ठीक है, इसी का यूज करेंगे। और फिर क्या है, इसको एक बार पॉजिटिव ले लिए, इसको निगेटिव ले लिए। अब इसका उल्टा करते हैं, x माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 0 इज, एक बड़ा हो जाएगा वो एक उल्टा हो जाएगा, काहे अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ का साइन पॉजिटिव देंगे, यहाँ निगेटिव देंगे तब नहीं ये ओवरऑल निगेटिव आएगा, या यहाँ निगेटिव देंगे यहाँ पॉजिटिव देंगे, इसी कारण क्या करते हैं उल्टा साइन लेते हैं। देखिए अब इसी x 1/2, ये पहला सिचुएशन ये आ गया, अगला सिचुएशन आ गया 1/2 x इज ग्रेटर देन 0। देखिए ठीक है, इसको किए। अब इसका देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या होगा इसका ग्राफ। इसका ग्राफ देखिए तो -∞ +∞। x का जो वैल्यू क्या है 1/2 और 0। x का वैल्यू क्या है 0 से छोटा, x का वैल्यू जो है 0 से छोटा। इसके में x का वैल्यू या तो 1/2 होगा या फिर उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा। यहाँ x का वैल्यू क्या है 1/2 से छोटा, x का वैल्यू जो है वो 1/2 से छोटा, x का वैल्यू जो है 1/2 से या 1/2 होगा या उससे छोटा होगा। यहाँ पे जो है 0 से देखिए। अब इसका आंसर x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1/2 पे क्लोज इंटरवल से कहाँ तक +∞ तक। आंसर एक बार इसका मैच करते हैं, देखिए तो 0 1/2 4 नंबर का 0 1/2 0 1/2
0 1/2। इसको चेक करते हैं, क्वेश्चन क्या था देखिए, इसको वेरीफाई करते हैं आंसर को। 1/2 1/2 नहीं था, 1/2 नहीं था, वैल्यू था क्या, 1/x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अब x का वैल्यू लेते हैं, देखिए इसके बीच का x का वैल्यूज लेते हैं, इसके बीच का क्या होगा बताइए। x का वैल्यू लेते हैं किसके बीच का, इसके बीच का 0 से छोटा यानी -2। जब ये यहाँ -2 दिए तो ये क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब ये इसमें -2 दिए ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए ना -2, ठीक है, ये जैसे लिखे -2, जब ये लिखे ना इसमें दीजिए ना -2 देंगे, ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कभी भी जो है इसके बीच का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं, एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ये होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। अब इसके बीच का लेते हैं कोई, इसके बीच का कोई लेते हैं, इसका वैल्यू 8 लेते हैं। जब ये 8 क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, नहीं होगा। अब इसके बीच का वैल्यू लेते हैं, देखिए इसको जो है क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सेटिस्फाई सिर्फ कौन कर रहा है, ये बीच वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू नहीं होगा, इधर का नहीं होगा, इधर का नहीं होगा, होगा कौन, ये बीच वाला 0 और 1/2। इधर ओपन इंटरवल, इधर क्लोज इंटरवल, क्या था 1/x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। आंसर चेक करने का नियम यही है, जो आया ना इंटरवल के बीच का, उसको एक दो ठो रैंडम वेरिएबल, रैंडम वैल्यू लेकर के पुट करेंगे क्वेश्चन में। अगर सेटिस्फाई कर दे रहा है तब तो वो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तब वो क्या है, गलत है। हम इसको चेक करते हैं, एक्स का इसके बीच का वैल्यू लेते हैं, इसके बीच का वैल्यू 0.1 लेते हैं। जब ये इसमें क्या करेंगे, एक्स पुट x इक्वल टू 0.1। 0.1 क्या है, 0 से बड़ा है, 0.1 0 से बड़ा है। अब देखिए लेते हैं यहाँ 0.1 इज ग्रेटर देन 2। अब ये जो है इसका डेसिमल हटेगा नीचे में 10, ये 10 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखिए 10 जो होता है 2 से बड़ा होता है ना, देखिए सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, -4 अपॉन x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करना है, बताइए। देखिए ये किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में बताइए, a/b इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्या होगा, a ग्रेटर दैन 0, b ग्रेटर दैन 0, ठीक है, या और फिर क्या होगा, a इज लेस दैन 0, a इज लेस दैन 0 और b इज लेस दैन 0, यहाँ इक्वल होगा, यहाँ इक्वल होगा। लगाते हैं, -4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये तो है नहीं, x + 1 इज ग्रेटर दैन 0, और क्या होगा इसका बताइए। और मैंने ये, अब देखिए यहाँ पे ये कभी होता है, -4 जो होगा वो 0 से बड़ा होता है, नहीं होता है, या ना ही 0 के बराबर होता है। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब लेके चलेंगे इसको सिर्फ, ठीक। ये तो फॉर्मूला, ये जो प्रॉपर्टी पहले लिखा है वही प्रॉपर्टी याद दिलाने के लिए हम प्रॉपर्टी यहाँ लिखती है। देखिए अब इसी को लेके चलेंगे आगे। -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन -1। अब देखते हैं इसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मार्कर का लग रहा है इंक खत्म हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये इधर -∞, इधर ये +∞, क्या है -1, इधर क्या है -4। अब देखिए क्या लेते हैं, x का वैल्यू होगा -4 होगा या फिर उससे छोटा होगा, x का वैल्यू -4 या फिर उससे छोटा, तो यही हो गया। यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, -1 से छोटा, x का वैल्यू -1 से छोटा, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -4 तक, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल, -∞ से 4 तक। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। -∞ से 4 तक आया है आंसर, -∞ से 4 तक। अब देखिए इसी में डालते हैं क्या,
-3, -3 जब ये डालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब -3 इसमें पुट करते हैं -3, क्योंकि आंसर ये देख रहे हैं। अब देखिए, अब इसको वेरीफाई करते हैं इस आंसर को, इसका बीच का लेते हैं। मुझे ये क्या हो गया, -5 आएगा, इसके बीच में दिया -5 दिया, कितना हो गया, अरे इसमें तो नहीं देंगे माइनस, यहाँ भी दिए -5, तो ये क्या हो गया, -4 कट गया, ये क्या हो गया 1। इसके बीच का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। और कुछ लीजिए, 8 लिए, 8 यहाँ देंगे, 8 यहाँ दिए, इसके बीच का -8 दिए, -8 जब ये दिए क्या हो गया -7, और ये ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया 0। ठीक है, अब इधर देते हैं क्या 3, इसमें दिए 3, ठीक है, इसमें दिए 3, एक्स का जो वैल्यू होगा, अरे देखिए 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 देखिए, इसको तो कुछ, इसमें तो एक्स है नहीं, तो इसको तो ये कर नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पे गलती किए हैं, देखिए यहाँ पे ये जो है ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इसको कुछ नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ये वाला पोर्सन -4 जो है वो 0 से छोटा है, ये तो गलती हो गया फ्लो में जो है ना, तो वो कर दीजिए गलती। ये -4 है ना, ये -4 इसमें नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या, -4 ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। -4 जो है, जो अब ये इसको देखते हैं, ये 0 से छोटा, यानी यही क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, यही होगा। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए यहाँ -3 लिए ना, यहाँ -3 दिए, तो -3 ये क्या हो गया 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 2, जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है। 2 जो है वो है ना। अब इससे इधर लेते हैं, क्या लेते हैं 4 लेते हैं। जब ये 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, यहाँ 4 पुट करते हैं। 4 दिए, 4 + 1 क्या हो गया 5, अब माइनस है ऊपर में, नीचे में प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्या है होना चाहिए पॉजिटिव, इसी कारण इस वैल्यू को जो है नहीं लेंगे, इधर का वैल्यू। इधर का वैल्यू लेने पर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसी कारण इधर का वैल्यू क्यों लेंगे। इधर का वैल्यू लेंगे तो ये इनइक्वालिटी नाराज हो जाएगा, इसी कारण छोड़ देंगे इसको। इनइक्वालिटी को नाराज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2/4 - 3x > 0। अब देखिए इसका फॉर्म है क्या, a/b के फॉर्म में है। a/b जो है वो लेस देन, देखिए यही फॉर्म है ना। ये जो है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये निगेटिव कब होगा, a इज निगेटिव, b इज a इज पॉजिटिव, b इज निगेटिव। ये हो जाएगा एक केस, और एक केस जो होगा मतलब इनइक्वालिटी के साइन को जो है अल्टरनेट कर लेंगे। देखिए ये पॉजिटिव या निगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो ओवरऑल निगेटिव। इसका ये ले लिया, ए निगेटिव, अब बी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया निगेटिव। अब देखिए इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या, इसको पॉजिटिव लिए 2 इज पॉजिटिव, ये जो है ना 4 - 3x, इसको निगेटिव लिए। ठीक है, ठीक करेंगे इसको। इससे पिछला क्वेश्चन में जो क्या किए थे, ये जो था उसको डिवाइड जो किए थे ना, तो उसको वहाँ डिवाइड नहीं भी करते, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते टाइम करते तो भी सही होता। अब देखिए ना, ये तो याद दिलाने के लिए लिखे थे वो, और फिर क्या होगा, इसको पॉजिटिव लिए। देखिए दोनों को पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं, इसको पॉजिटिव लिए हैं, देखिए इसको पॉजिटिव लिए ना, इसको निगेटिव लेना होगा, इसको निगेटिव लेना होगा, इसको पॉजिटिव ले। अब जब ये इसको निगेटिव करेंगे तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये होता है 0 जो है 2 जो है वो 0 से छोटा नहीं होता है, इसको कैंसिल कर देते हैं। चलिए इसको लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको लेने से क्वेश्चन नाराज हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसको, क्वेश्चन को नाराज नहीं करना है। देखिए इसको, अब ये 4 है ना, इसको ले जाना है उस साइड। कैसे ले जाएंगे बताए थे ना, ये इनइक्वालिटी का टर्म है, इनइक्वालिटी का टर्म है, लेफ्ट राइट करते हैं तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अब देखिए इधर क्या -3x, ये क्या गया -4। अब इसी करते हैं -3 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 0, x
माइनस इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा जब ये -3 से डिवाइड करेंगे तो। -3 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसी का क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए -∞ प्लस ∞ क्या है। अब देखिए ये तो सेटिस्फाई है, 2 जो है 0 से बड़ा है, अब लेकर चलना है इसको। क्या 4/3 जो है वो क्या है, x का वैल्यू जो है वो 4/3 से ज़्यादा है, यही है। तो इसमें जो होगा आंसर देखिए यहाँ ऊपर लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 4/3 से कहाँ तक, प्लस ∞ तक, यही है। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर। हाँ यही है आंसर, 4/3 से कहाँ तक, प्लस ∞ तक। ठीक है, अब क्वेश्चंस हो गया है, अब जो है क्वेश्चंस हो गया है, यानी कि अब कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो कर लिए ना, प्रॉपर्टी कर देखते हैं कुछ, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी का प्रॉपर्टी देखते हैं। लेट कुछ मान के चलते हैं, ए बी जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, और ए और बी जो है वो बराबर नहीं है। तब क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है x माइनस बी इज लेस देन 0। ये अगर होगा तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं वो बताते हैं अभी आप। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं। देखिए ये अगर है, क्या मान लिए, ए और बी को रियल नंबर माने हैं, ये और ये क्या हो गया, रियल नंबर। ठीक है, ये और ये रियल नंबर है, तो x का क्या वैल्यू देंगे जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा मिनिमम a, b, ए और बी का मिनिमम वैल्यू से बड़ा लेंगे और मैक्सिमम a, b के से छोटा लेंगे। ठीक है, मिनिमम a, b से बड़ा लेंगे और मैक्सिमम a, b से छोटा लेंगे। पहला यही है। इसको मान लीजिए ये मिनिमम, इसमें क्या है, मिनिमम कुछ लेते हैं, मिनिमम जो भी होगा, मान लीजिए ये मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम है, ये अगर मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा, तो इसमें से अगर घटाएंगे ये मिनिमम वैल्यू है, जब ये इसको देंगे तो ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसको क्या करेंगे हम, इसमें से घटाएंगे तो ये भी, अरे ये मिनिमम वैल्यू होगा, इसको रखेंगे यहाँ पे, इन दोनों में मिनिमम करो, इसको रखे तो ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया ये। इसमें से मिनिमम जो अगर ये ऐसा इनइक्वलिटी दिया हुआ रहेगा ना तो उसको या तो ऐसे लिखेंगे, ऐसा दिया हुआ रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, बी नंबर लिखिएगा, x माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। मिनिमम a, b इज लेस देन x मैक्सिमम a, b, यही होगा। यहाँ पे इक्वल दिया है तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी लिखिएगा, तीसरा प्रॉपर्टी, x माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी यही है ना। तो x का वैल्यू जो होगा मिनिमम a, b और x का जो वैल्यू होगा वो, x का वैल्यू मिनिमम a, b से छोटा होगा और x जो होगा वो ग्रेटर होगा मैक्सिमम a, b से। ठीक है, x का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम a, b से छोटा, मिनिमम a, b से छोटा होगा, मैक्सिमम a, b से बड़ा होगा, तब ये सिचुएशन होगा, तब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड और ज़्यादा समझ में आएगा।
देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे इक्वल लिए हैं, यहाँ पे भी इक्वल होगा, यहाँ पे भी इक्वल होगा। अब इसमें डी नंबर देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इक्वल छूट गया था। अब देखिए x माइनस ए एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? x इज लेस देन मिनिमम, x इज लेस देन मिनिमम ए कोमा बी, और x इज लेस देन मिनिमम ए कोमा बी, x इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ए कोमा बी। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी लिखिएगा, ई नंबर में x माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, लेस देन 0। अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो x का जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक, x का जो रेंज, x जो होगा वो मिनिमम ए कोमा बी और मैक्सिमम ए कोमा बी, यही होगा। ठीक है, लिखिएगा एफ नंबर, x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, तो x का जो वैल्यू होगा मिनिमम यही हो जाएगा पूरा, और इसमें कुछ कुछ x का यही वैल्यू होगा, x का यही वैल्यू होगा, पर कुछ कंडीशन है। क्या होगा? मिनिमम ए कोमा बी, मिनिमम ए कोमा बी और मैक्सिमम ए कोमा बी, मिनिमम ए कोमा बी, बट लेकिन इसमें कंडीशन है, x का वैल्यू जो होगा वही होगा, मिनिमम ए कोमा बी। x का जो रेंज होगा वही दोनों में से मिनिमम से बड़ा होगा और मैक्सिमम से छोटा होगा। सॉरी, इस दोनों में मिनिमम से बड़ा होगा, मैक्सिमम से छोटा होगा, लेकिन कंडीशन है, बट लिखेगा इसी में, बट x इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों x इज नॉट इक्वल टू बी? जब ये क्या करेंगे, b को बराबर देंगे, ये क्या हो जाएगा? इन्फानेट हो जाएगा। जब ये b देंगे ना तो क्या हो जाएगा? इन्फानेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रॉपर्टी लिखिएगा, इससे पहले प्रॉपर्टी देखे और ये देखे, इसके हेल्प से जो है इनिक्वालिटी का ढेर सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। ये सब का कैलकुलस में यूज होगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बीच में ये छोटा सा टर्म हो जाएगा इनिक्वालिटी का। रेंज निकालना रहेगा, डोमेन निकालना रहेगा, कोडोमेन निकालना रहेगा, हाँ, तो वो सब में यूज हो जाएगा। कैलकुलस जितना पढ़ेंगे, कैलकुलस आगे बढ़ते जाएंगे, उसी में यूज होगा। एफ तक यहाँ हो गया ना, जी नंबर क्या है? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू जो होगा, एक्स इज लेस देन, देखिए यहाँ पे मिनिमम ए कोमा बी, एक्स जो होगा वो मिनिमम ए कोमा बी से छोटा होगा, एक्स जो होगा वो मिनिमम ए कोमा बी से छोटा होगा, और मैक्सिमम ए कोमा बी से एक्स जो होगा मिनिमम ए कोमा बी से छोटा होगा। ठीक है, इनिक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, देखिए ना, एक्स जो होगा मिनिमम ए कोमा बी से छोटा होगा, और एक्स जो होगा वो मैक्सिमम ए कोमा बी से बड़ा होगा। एक्स जो होगा मिनिमम ए कोमा बी से छोटा होगा, इसमें मिनिमम जो होगा उससे छोटा होगा, पर बड़ा होगा किससे? मैक्सिमम ए कोमा बी से। ठीक है, अगला लिखिएगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्स का जो रेंज क्या क्या होगा, एक्स का रेंज क्या क्या होगा इसमें देखिए,
के बदले में क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ये दिया हुआ रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, मिनिमम ए कोमा बी, एक्स का वैल्यू इससे छोटा होगा और फिर एक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ए कोमा बी। ठीक है, अब इतना देख लीजिए, जितना अभी देखे है ना इस सब पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। लिखिए क्वेश्चंस नहीं लिखिए तो क्वेश्चंस लिखिए, y इंटू वाई माइनस 3, सॉरी y प्लस 3 है, इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करिए तो। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा बताइए, अभी जितना देखें उसी में से कुछ लगेगा, बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी को। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, y, क्वेश्चन यही है ना, इसमें y माइनस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, बताइए ना, और इधर क्या लिख सकते हैं, y प्लस